हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न अधिकांश रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले इसका हम बेसिक जानते हैं, ध्यान से समझिए। लाभ और हानि में सबसे पहले क्या होता है, एक होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें एक प्रॉफिट यानी पी और लाभ मतलब एल हम लेंगे। अब देखिए, कभी भी इसमें हम कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, हमेशा इसमें हम 100% ही मानेंगे। अगर कहेगा कि कॉस्ट प्राइस जैसे हो गया यहाँ पर 100% यानी 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% क्या लाभ पर, तो लाभ मतलब क्या प्लस करना है, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। अगर कहेगा कि 5% हानि पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 5 घटा दीजिए तो 95 हो जाएगा। ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 18% लाभ मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो 18% इसमें जोड़ दीजिए 100 में तो 118 हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, क्या छूट देता, तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य पर बेचने मतलब ये जो निकला है ये क्रय मूल्य, ये जो सेलिंग प्राइस है ये एमआरपी है। क्या है ये एमआरपी? एमआरपी मतलब होता है छापी गई मूल्य, यानी किताब पर छापी गई मूल्य, तो एमआरपी ये हो गया। तो एमआरपी पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट मतलब 100 में से 10 घटा दीजिए, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस 118 का 90% निकाल लेंगे, यानी 10 घटा दिए हैं डिस्काउंट करके। ठीक है, 100 में से 10 घटा दीजिए तो 90, तो 90% निकाल लीजिए इसका। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 118 गुणे 9 तो ये हो जाएगा 106.2। देखिए ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये 106.2 और कॉस्ट प्राइस ये है, तो लाभ कितना हुआ, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो 6.2। ठीक है, अगर प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 माने हैं, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना 6.2% आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अंकित मूल्य मान लेते हैं, एमआरपी मान लेते हैं 100। क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 24% के साथ, ठीक है, छूट के साथ कार खरीदते हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो डिस्काउंट 24 घटा लीजिए 100 में से, तो 76 में कार खरीदा होगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। अब देखिए खरीदा है 76 में, बेचा है
120 में, तो लाभ कितना हुआ, दोनों को घटा लीजिए तो 44 का। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होता है, लाभ गुने 100 आप बट्टा में कॉस्ट प्राइस, तो 76 काट दीजिए, 4 से कटेगा ये 11 और ये 19, और ये हो जाएगा 1100 बट्टा में 19, भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95, 19 सत्ते 133, 17 यानी 57.17 बट्टा 19%, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक मेज और एक झोला प्रत्येक इतना में बेचा गया। मेज का 8% लाभ पर और झोले का 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, जब भी प्रत्येक वस्तु का, यानी यहाँ पर देखिए 2 वस्तु है, तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस यानी पहला वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरा वस्तु का सेलिंग प्राइस दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, और दोनों में लाभ प्रतिशत क्या हो, सेम हो, सेम हो, ठीक है, कॉमन हो, तो उस स्थिति में हमेशा हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो अब लॉस कितना हुआ वो निकालना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम x मान लेते हैं, यानी x² बट्टा में 100, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर करेंगे बट्टा 100, प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 88 64 और 100 से भाग देंगे तो 0.64%, ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में क्या हुआ, देखिए 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 वस्तु के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कटने वाला काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। देखिए SP बट्टा CP लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5/3। ऐसे समझिए खरीदा है 3 में, बेचा है 5 में, तो लाभ कितना हुआ, देखिए खरीदा है 3 में, बेचा है 5 में, तो लाभ कितना हुआ 2 का, तो ये लाभ हो गया, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है तो लाभ गुने 100, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितना है 3, तो 3, अब इसे हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200/3%। देखिए पूर्णांक में तो ये दशमलव में लाना है, तो 3 छक 18, 2 3 छक 18.66 ऐसे ही आएगा, यानी 66.6% लाभ हुआ। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए लॉस कितना हुआ, तो 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 7 CP कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12 वस्तु बेचा, मतलब 12 वस्तु खरीदा भी होगा, तो 12 वस्तु CP कर देते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस 12 वस्तु सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये जो है ये सेलिंग प्राइस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये इधर आएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटा लीजिए तो कितना 5 CP। अब देखिए 12 वस्तु को बेचा कितना में 420 में, तो 12 वस्तु ये जो है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हम 420 रख देते हैं, ठीक है, बराबर 5 CP। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो CP बराबर, यानी CP बराबर हो जाएगा
420 बट्टा में 5, देखिए काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 का 20, यानी CP बराबर कितना हो जाएगा 84 रुपया। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 84 रुपया। ये आपका C नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न बेईमानी पर आधारित प्रश्न है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेते हैं और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। देखिए खरीदते समय कह रहा है कि 18 रुपये पर केजी खरीदता है, तो खरीदा 18 रुपया में, और यहाँ पर बेचा 20 रुपया में, तो ये 20 रुपये यहाँ पर रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि वजन में 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही देता है, तो यहाँ पर वेट में देखिए, वेट में अगर वो ख़रीदा होगा 1000 ग्राम, यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और बेचा कितना है 900 ग्राम मात्र, तो ये तो वज़न में हो गया। इसे पहले हल कर लीजिए ऐसे करके, ये वज़न में हो गया। अगर इसे हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसे तिरछा गुना कर दीजिए, ऐसे तिरछा लाइए, यानी क्रॉस कर देना है, 9 इधर आएगा और 10 इधर आएगा। अब ये रुपया में हो गया। अब ऐसे समझिए कि 9 रुपया में ख़रीदा है और 10 रुपया में बेचा है, तो यहाँ पर ये 9 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे। अभी कटने वाला काट दीजिए, 2 से 9 मरतबे कट जाएगा, 2 से 10 मरतबे। अब क्या करना है, इस दोनों को गुना कर लीजिए, तो 9 9 81, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 100। ये अनुपात में आ गया, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात। अब देखिए 81 में ख़रीदा है, 100 में बेचा है, तो कितना का लाभ हुआ 19 का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 अब बट्टा में 81 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। अब इसे हल कर लीजिए, तो यह देखिए 1900 को भाग देना है कितना 81 से। अब देखिए 81 दूना लगा देंगे, तो 2 और दूना 16, 8 10 में से 2, तो 8 8 2 0 आएगा, 81 तिया। अब देखिए इससे 81 तिया लग जाएगा, 3 1 3, 3 8 24। इससे ज़्यादा हमें हल नहीं करना है, दशमलव में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है, ऑप्शन में देखिए 23 एक ही ऑप्शन है, ये C नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा C नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% की हानि पर। अगर शेष की बात करें तो 1 में से 2/3 घटा लीजिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 भाग जो है 3% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ, ये कुल लाभ है, तो सामान की कुल कीमत, सामान की कुल कीमत 100% हमेशा मानिए कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 2/3 भाग का अर्थ हुआ, देखिए ये काट देंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, मतलब ये 4%। ठीक है, 2/3 भाग का लाभ कितना हुआ 4%। अब शेष भाग, तो इसे काटेंगे तो 1% हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1% हानि। अगर कुल लाभ की बात करें तो यह हानि है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना 3% हो जाएगा कुल लाभ, टोटल लाभ। ठीक है, अब देखिए ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 540 ऊपर में रखेंगे और ये लाभ है तो इसी से संबंधित लेंगे, तो ये भी लाभ है, तो 3%। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100% माने हैं, तो 100% से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए 3 से ये 18 मरतबे, और इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18,000। ये आपका B नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बात का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के अनाज की मात्रा देता है, कितनी देता है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अगर रुपये में बात किया जाए तो मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपया में ख़रीदा होगा कोई वस्तु,
और बेचा कितना 25% लाभ, मतलब 25 जोड़ दीजिए 100 में। अब काट दीजिए 25 चौका 125 पंचे 100, मतलब 4 रुपया का वस्तु 5 रुपया में बेच दिया, ये हुआ। लेकिन हमें निकालना है वजन में, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट दीजिए, मतलब ये हो गया अब वजन में, ठीक है। और ये मतलब 5 केजी खरीद रहा है तो बेच रहा है 4 केजी। खरीदते समय 5 केजी खरीदा समझिए, तो बेचते समय वह 4 केजी देता है, मतलब 1 केजी का घपला कर लेता है, ऐसे समझिए। तो अब देखिए 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट के जगह वह 4 यूनिट देता है, 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की जगह कितना 4/5 हो जाएगा। इसीलिए 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में होता है 1000 यूनिट, ऐसे समझिए। तो 1000 यूनिट के जगह कितना देगा, तो 1000 से गुना कर दीजिए इसको। अब देखिए 5 से काटिए, ये 200 हो जाएगा, 200 गुने 4 यानी 800 यूनिट, यानी 1 किलो के जगह 800 यूनिट देगा, यानी 800 ग्राम। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, और एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह तो कितना 100% ही होगा, 100 रुपया मानिए प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए हानि कर रहा है, ठीक है, तो 100 रुपया के जगह 12% हानि, मतलब कितना हुआ 88%, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि 2% लाभ, तो 2% लाभ मतलब 100 में 2 जोड़ दीजिए तो 102%, ये भी सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर कह रहा है कि 49 रुपया अधिक पर बेचा गया, तो ये अंतर है, तो 49 यहाँ पर ऊपर में रखिए और बट्टा इसी से संबंधित लेना है। ये सेलिंग प्राइस है, तो ये भी अंतर, ये अंतर सेलिंग प्राइस है, तो ये भी अंतर सेलिंग प्राइस यहाँ पर आएगा। तो इस दोनों का अंतर लीजिए, तो कितना का होता है अंतर, 102 में से 88 घटा दीजिए तो 14 का। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100%, तो 100 से क्या करना है गुना कर दीजिए। देखिए 7 से 7 7 49, 7 दूना 14, 2 से ये 50, तो 7 पंचे 35, यानी 350 आपका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता है और पिछले विक्रय मूल्य में 18 अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। देखिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। अब कह रहा है कि 20% लाभ, मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 में बेचा होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु को 10% कम पर खरीदा, मतलब पहले जो खरीदा है 100 रुपये में वह 10% कम पर खरीदा, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, मतलब 90 रुपया में खरीदा होगा। अब कह रहा है फिर भी उसे 40% लाभ होता है, ठीक है। 18 रुपया अधिक पर बेचता है तो कितना 40% लाभ होता है, तो 90 का 40% कर दीजिए, तो 90 का 40% मतलब हुआ 140% निकालना है, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 14 नामा 126, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अधिक कह रहा है, तो ये क्या है अंतर है, पहले का सेलिंग और अभी का सेलिंग दोनों के बीच का अंतर ये है। पहले जितना में बेच रहा था उससे 18 रुपया अधिक में बेचने के लिए कह रहा है, तो इस दोनों का अंतर है, तो 18 ऊपर में रखेंगे बट्टा इसी से संबंधित लेंगे। ये अंतर है सेलिंग प्राइस, तो इसका अंतर निकालिए, तो 126 में से 120 घटाए तो 6 का, ठीक है। हमें निकालना क्या कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 100 माने हैं, तो 100 से गुना कर दीजिए, 6 1 6 6 तिया 18, इस दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300। ये आपका सी नंबर।
इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।